हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि तनाव क्या होता है, तनाव के कारण क्या होते हैं और तनाव से क्या क्या नुकसान होता है। आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि तनाव से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने अपनी स्टोरी बताई थी कि मुझे जब तनाव हुआ था, मैं जब डिप्रेशन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या परेशानियां हुई थी और उससे मैं कैसे निकली बाहर। काफी साल हो गए और काफी साल तक मैंने डिप्रेशन को झेला भी था। डिप्रेशन की वजह से काफी बीमारियों ने मेरे बॉडी में अपना घर बना दिया था। तो ये डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज है। जिसे भी डिप्रेशन हो जाता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से वो बॉडी खोखली हो जाती है। अंदर से लोगों को लगता है कि भाई क्या बीमारी है। मैंने कहा था ना कि लोगों को तो लगता है ये कोई बीमारी नहीं है, क्या बीमारी है, रिपोर्ट कराओ, नॉर्मल आती है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है तो कुछ नहीं हुआ है। वो भी कुछ पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो से मेरे कमेंट आ रहे थे कि भाई डॉक्टर के पास, मेरे कहा डॉक्टर को दिखाइए, तो कह रहे डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट कराओ, सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है। खैर मेरे साथ भी यही होता था कि रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल आती थी, लेकिन अंदर से जो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे, अंदर से कहते हैं चिड़चिड़ापन हो जाना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, कुछ अच्छा नहीं लगना, ये सब चीजें होती थी। कमेंट में तो एक मेरी जो फ्रेंड है वो बता रही है कि मुझे डिप्रेशन में ऐसा होता है कि जैसे दम घुट रहा है, जैसे लगता है कि मर जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दम घुटना मतलब एक तरह से कहते हैं ना, जब डिप्रेशन होता है तो लगता है ना कि अजीब सी बेचैनी, घबराहट सी होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा दम घुट रहा हो। लेकिन जो ये बात हो रही कि मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर मैं कहती हूँ कि जब इतनी हद तक डिप्रेशन है तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, पर उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली और मेरी जो न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब मुझे डिप्रेशन हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एक मेडिटेशन मतलब मेडिसिन दी, और मेडिसिन दी तो उन्होंने मतलब जो पापा को बताया था कि भाई इसको जो चाहती है वो करने दो। मेडिसिन दी और मेडिसिन में खाती रहती थी तो सोती रहती थी। तो किसी ने मुझे पूछा, अभी कमेंट में आ रहा था कि भाई आपने कौन सी दवाई ली, तो भाई मैंने कहा कि दवाई कौन सी ली उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं सोती रहती थी, इसका मतलब कि डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स दी होगी पक्का। ठीक है, उसके अलावा ज्यादा कुछ हो नहीं सकता उसमें, क्योंकि मैं सोती रहती थी, जब भी खाती थी दवाई मैं सो जाती थी, जब भी खाती थी मैं सो जाती थी। क्योंकि डॉक्टर भी ये जानता है कि इसमें माइंड चलता रहता है, हम सोचते रहते हैं, माइंड चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन और बढ़ता है ना। तो इस सोच को बंद करने के लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को सुला देते हैं कि भी आप सोते रहो घंटों। मैंने कहा ना 15 16 17 18 घंटे तक मैं सोती रहती थी। तो ये स्लीपिंग पिल्स थी और कुछ हो नहीं सकता उसमें। आप भी डॉक्टर को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो वैसे, पर मिलेगा आपको भी वही। ठीक है, पर मैं कहती हूँ कि दवाइयों से ज्यादा, ये दवाइयां तो मुझे सुला देती थी तो माइंड थोड़ा रिलैक्स तो हुआ उससे, लेकिन जो चीज चलती रहती थी वो उससे नहीं गई। दवाइयों से वो इतना डिप्रेशन मेरा गया नहीं। तो उसके बाद हमने, मेरे पापा जो सत्संग में जाते थे, तो सत्संग में वहां पे मेडिटेशन होता था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन इज पावरफुल वेपन। इतना मतलब पावरफुल वेपन है एंजाइटी को दूर करने के लिए। इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो ही नहीं सकता है। तो आप भी मेडिटेशन का सहारा लीजिए। और मेडिटेशन भी कैसा, क्योंकि आज आप यूट्यूब में अगर मेडिटेशन को खोलोगे तो क्या मिलेगा उसमें आपको, काफी वीडियो है मेडिटेशन का, कई तरीके बताए जाएंगे उसमें। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप सर्च भी करते हो तो डीप ब्रीथिंग का जो वीडियो होता है उसे आप सर्च करिए, उसमें वो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है। और एक तरीका मैं भी आपको बता देती हूँ, अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हो तो एक सिंपल थोड़ा सा एक हल्की सी झलक में आपको दिखाती हूँ कि आपको डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है। ठीक है, एक तो आपकी ये मुद्रा होती है प्राणायाम की मुद्रा, उस आप मुद्रा को लगा लीजिए, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल है उस आसन में आप बैठ जाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपकी सांस चल रही है, सांस चल रही है उसको एकदम से गहराई से उठानी है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ करिए थोड़ा सा। उसको हम उठाएंगे और काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट आपको, मैं तो आपको बताने के लिए वैसे काउंट करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको काउंट बोल के नहीं करना है, अपने मन ही मन में आपको काउंट करना है
जैसे सांस मेरी अभी देखो उठी तो 1 2 3 4 5 6, डाउन होंगे हम 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 अभी तो मैंने आपको खाली दिखाने के लिए 6 किया है, लेकिन ये 8 10 12 15 ये जा सकता है। ठीक है, जितना आप डिप कर सकते हो, जितने अपनी सांसों को लंबा ले सकते हो, लेकिन जितना आपने अप किया है उतना ही काउंट में वो डाउन होना चाहिए। ठीक है, ये एक सांसों की एक रिदम बनती है, और ये रिदम के साथ जैसे कहते हैं ना कि हमारे जो पापा सत्संग में जाते थे तो वो लोग सत्संग में भी सुनाते थे कि इसमें भगवान का नाम होता है, जो एक माला होती है, वो माला हमारी सांसों में चलती रहती है, और उसी में भगवान जो एकदम रिदम से अगर करोगे तो उसी में भगवान का दर्शन भी होता है, प्रकाश दिखता है, ये सब चीजें होती है। तो ये भी आप पर आपको ये सब नहीं, भगवान के दर्शन होना हो, हमारा डिप्रेशन भाग जाए और हम ठीक हो जाए, बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो। दूसरी चीज, आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, जितनी आपकी नेगेटिविटी है उसको दूर भगाइए। और इसका भी एक चीज है कि जब आप नहाने जाते हो तो नहाने में आप बाल्टी में नमक डालिए, क्योंकि नमक जो चीज होती है वो नेगेटिविटी को खींचती है। ठीक है, तो एक बाल्टी अगर आपके लिए आपने नहाने का पानी करा है तो उसमें आप एक आधी कटोरी भर के नमक डाल दीजिए, तो ये नमक नेगेटिविटी को खींचती है, तो आपकी नेगेटिविटी है उससे दूर होगी। और जो भी चीज, जो भी आप करते हो पूरे मन से करिए, पूरे उत्साह से करिए। ठीक है, बेमन से नहीं कर रहे हैं चलो हो गया, ऐसे नहीं। पॉजिटिविटी और उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। क्योंकि जब मुझे हुआ तो कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भाई आपको अच्छा क्या लगता है, मेरे को मूवी देखना अच्छा लगता है। तो कहते हैं अच्छा मूवी देखो, फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो मैं आपको ये कहती हूँ, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको मूवी देखना पसंद है आप मूवी देखिए, आपको डांस करना पसंद है आप डांस करिए, आपको सिंगिंग पसंद है, सुनना पसंद है तो आप वो करिए, गाना पसंद है आप वो करिए, कुकिंग पसंद है आप कुकिंग में अपना टाइम लगाइए। जो आपको पसंद है आप उतने में आपको बिजी कर दीजिए, अपने आप को फ्री मत रखिए, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। खाली मन रहेगा, खाली माइंड रहेगा तब तो सोचेगा वो, उसे खाली रखना ही नहीं है हमें, बस काम पे लगा दीजिए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक भूत की सॉरी मैं इसको इतना लंबा नहीं करूंगी, लेकिन लाइव सेशन जो मेरा इसका आएगा ना उसमें मैं बताऊंगी अच्छे से कि भाई इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं इतना लंबा नहीं करना चाहूंगी। तो क्या होता है कि मन को खाली मत रखिए, सोचना तभी बंद होगा जब आप उसको कहीं ना कहीं काम पे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। और दूसरी चीज होती है कि जो आपको पसंद है, ठीक है, हल्का फुल्का म्यूजिक चला लिया, डांस कर झूमते रहो यार, कौन देख रहा है, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। और जो भी मैंने कहा ना, जिसमें भी आपको थोड़ी सी एक 5% भी खुशी मिलती है आप वो करना शुरू करिए। 10% 15% 20% वो बढ़ती चली जाएगी, और आपकी जो डिप्रेशन एंजाइटी है वो दूर होती चली जाएगी। और दूसरों की बातों को ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ कहा हम डिप्रेशन में आ गए, अरे भाई क्या अहमियत रखते हो हमारी लाइफ में, कुछ नहीं ना, इग्नोर, जस्ट इग्नोर करो उससे, कुछ बोल के गए खत्म बात। ठीक है, वो हमारे उसमें कोई वो मतलब रखते ही नहीं है, ये सोच लो आप। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध के पास जब उनके गाली देते थे लोग तो शिष्यों ने कहा कि भाई आप तो हमेशा खुश रहते हो, ये गालियां दे रहे फिर भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा। भगवान बुद्ध कहते गाली उन्होंने दी मैंने ली नहीं, मैंने ली नहीं तो मुझे मतलब ही क्या बनता है। बस किसी ने कुछ कहा आप उसे ओढ़ो ही मत ना, उसे ओढ़ो मत, उसे अपने पे लो ही मत, खत्म बात। आप खुश रहो। ठीक है, जितना आप खुश रहोगे, क्योंकि आपको अपने आप पे वर्क करना है, अपने आप पे वर्क करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपना डिप्रेशन दूर करना है, तो दूसरों की बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज है आपका, अपना आत्मसम्मान बढ़ाए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए, पॉजिटिव रहे, उत्साह से भरे रहे। ठीक है, और खुश रहे, जितना हो सके जितना आप खुश रहोगे ना उतनी आपकी ये डिप्रेशन की बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी, दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितना हो सके मैंने कहा जैसे मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुली हवा में घूमिए, बाहर की जो खुली हवा उसका उसमें आप घूमिए, कोई साथ है नहीं है उससे मतलब नहीं है। हो सके तो अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे मित्र नहीं बन सकते हैं किताबों का सहारा लीजिए, क्योंकि किताबों से बढ़कर अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छी किताब पढ़िए,
क्योंकि मुझे जब डिप्रेशन हुआ था, किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी किताब दी थी, जीत आपकी। और जीत आपकी उसमें मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सच में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें थी कि सच में लगेगा कि भाई हम ही सब कुछ है और हम जीत सकते हैं, हर एक चीज को हम सर कर सकते हैं, हर एक चीज में हम जीत सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब थी, अगर आपको मिलती है तो आप भी उसे पढ़िए, और तो ये बहुत अच्छी है। तो आज की मेरी ये वीडियो यहीं तक है। एक्सरसाइज के लिए लोग बोल रहे थे, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी, क्योंकि इतना डिप्रेशन होगा, आप एक्सरसाइज में इतना मन लगेगा नहीं। बस मैं तो ये कहती हूँ, एक्सरसाइज आपकी वही है, अगर आपको म्यूजिक पसंद है, हल्का म्यूजिक चलाइए और झूमते रहिए, जैसे मर्जी चाहे आप उसे झूमिए, इंजॉय कीजिए, अपने आप को इंजॉय कीजिए, ठीक है। और मेडिटेशन कीजिए, बस ये करोगे आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। देखो यूट्यूब में काफी वीडियो है, काफी लोग बता रहे हैं कि ये करिए, वो करिए, ऐसे करिए, तो बस सिंपल वे से मैंने जो किया था मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो फॉलो कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए जो ऐसे डिप्रेशन के शिकार है और जिन्हें जरूरत है कि हम कैसे इसमें ठीक हो सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, उत्साह से भर कर रहिए, ठीक है। नेगेटिविटी को कहिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड, मैं लाइव सेशन पे आती हूँ, आपको अगर यही वीडियो के बारे में, क्योंकि ये जो छोटी छोटी वीडियो होती है उसमें मैं इतना डिटेल से बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरी लाइव सेशन एवरी मंडे टू फ्राइडे 7:30 7:30 बजे इवनिंग में आती है, तो आप उसे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं डिटेल में बातें करती हूँ, आराम से बातें करती हूँ, डिटेल में बातें करती हूँ, आप मुझे उसमें लाइव सेट कर सकते हो। तो जुड़िए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं ना, तुरंत क्लिक करिए।